મોટા ભાઈ કેમ છો? मोटा भाई केम छो? मोटा भाई, ये है तेरा बाप आया एपिसोड 6। तेरा बाप आया एपिसोड 6। और हम इस एपिसोड में बात करेंगे अनलिस्टेड स्टॉक्स की मार्केट की, कि एक्चुअली में अनलिस्टेड स्टॉक्स होते क्या हैं। तो मोटा भाई, दो तरीके की कंपनीज होती हैं। अगर हम फंडामेंटली देखें, एक तरीके की कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं, एक तरीके की कंपनीज जो नॉन लिस्टेड होती हैं। तो मोटा भाई, लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जिनके प्रमोटर्स मार्केट में आके पैसा रेज करते हैं इक्विटी के फॉर्म में। कई आइंस्टन एडिसन को यह लगता है कि अगर किसी कंपनी ने डेट रेस की है तो वो भी लिस्टेड हो गई। ऐसा नहीं होता। अगर किसी कंपनी ने इक्विटी माध्यम से कोई पैसा रेस किया है तो वो लिस्टेड कंपनी होती है और वो इस देश के रेगुलेटर के गाइडलाइंस के अंदर आती है। वैसे इंडिया का रेगुलेटर कितना इंटेलिजेंट है ये तो आपको पता ही है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि हमेशा अनलिस्टेड रहती हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कंपनीज को हमेशा अनलिस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज अपने बिजनेस पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर सकती हैं, क्योंकि रेगुलेटर की नॉलेज जो होती है ना, वो बहुत वर्स्ट होती है मोटा भाई। और वो अननेसेसरली कंप्लायंस लिस्टेड कंपनीज के सर पे डाल देता है, और लिस्टेड कंपनी सारी जिंदगी सिर्फ उन कंप्लायंस को मीट करने में ही लगा देती है और कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड कंपनीज को देखो तो अनलिस्टेड कंपनीज बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि वो मार्केट से पैसा नहीं उठाती, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा नहीं उठाती, वो अपने पैसे पे काम करती हैं। क्योंकि वो अपने पैसे पे काम करती है तो उन पे अगर दूसरों पे 50 गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती है तो उन पे मात्र 2 गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती है। अब होता क्या है मोटा भाई, इंडिया जैसी कंपनीज में अनलिस्टेड कंपनीज भी दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। पहली अनलिस्टेड टाइप, जिसमें कि वो प्रमोटर्स जिनके पास कैपिटल है और वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने 1 लाख से बिजनेस शुरू किया, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो ऊपर चले गए, उनको प्रॉफिट हुआ और वो उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। वो ये मानते हैं कि हम इक्विटी मार्केट से पैसा क्यों रेस करें जब हमें इस चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, और मैं हमेशा उनके साथ हूं, क्योंकि मेरी कंपनी भी अनलिस्टेड है और अनलिस्टेड रहेगी। दूसरी अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं ये लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स, ओला, उबर, बायजूस, स्विगी, पेटीएम, जोमेटो, दिल्ली वैली, लेंसकार्ट और ऐसे बहुत सारे। इनमें से कुछ जो है वो लिस्ट हो चुकी हैं और बाकी ये लॉस मेकिंग धीरे धीरे लिस्ट हो जाएंगे। अब ये क्यों पैसा रेस करती हैं ये तो आपको पता ही है मोटा भाई, राइट? लेकिन हम आज इस बात में नहीं जाएंगे। मोटा भाई, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि लिस्टेड मार्केट से भी कितने गुना बड़ी है, लेकिन उसका सही सही एस्टिमेशन आज तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसका कोई रिसर्च नहीं होती। रिसर्च करने के लिए डेटा ही नहीं होता, रेगुलेटर कभी रिसर्च करता नहीं। मोर इंपॉर्टेंटली, जो कंपनीज इस सेक्टर में ऑपरेट करती हैं उन्होंने मीडिया को पहले सेट किया हुआ है, तो रिसर्च हो भी नहीं सकती। सिंपल है। इसे बोलते हैं अनलिस्टेड और ग्रे मार्केट। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत लाइव। पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है। क्योंकि पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है और पेटीएम की सालाना सेल अराउंड 3,000 से 4,000 करोड़ के बीच में है। जब से पेटीएम इनकॉर्पोरेट हुई 2011 में, तब से 2010-11 में, तब से पेटीएम ने तब से लेके आज तक कभी प्रॉफिट का पी नहीं कमाया। और अगर हम लेटेस्ट मैक्यूरी रिसर्च, मैक्यूरी ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े बैंक्स में से एक है, अगर हम मैक्यूरी रिसर्च को देखें
तो उन्होंने भी यही कहा है कि 2026 तक पेटीएम कुछ भी नहीं कमाएगा। अब मोटा भाई होता क्या है, इन जैसी कंपनीज जो होती हैं ये अपने प्रमोटर्स को और अपने खास खास लोगों को काफी ज्यादा शेयर्स देती हैं थ्रो अवे प्राइस पे, यानी 1 रुपए का, 1.5 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का थ्रो अवे प्राइस। मीडिया सेट, रेगुलेटर सेट, अखबार सेट, न्यूज़पेपर सेट, मैगजीन सेट, इन्वेस्टर को कोई नॉलेज नहीं, तो इनका आईपीओ तो आएगा ही आएगा। जैसे आज बात चल रही है स्नैपडील के आईपीओ की, स्नैपडील का भी आईपीओ आएगा, घबराए नहीं मोटा भाई। तो होता क्या है मोटा भाई, जब ये कंपनीज मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करती हैं तो एक तरीके की मार्केट एक्टिव हो जाती है, जिसे हमारी भाषा में बोला जाता है ग्रे मार्केट। अब मोटा भाई ग्रे मार्केट क्या होती है? ग्रे ग्रे जैसे कि ये कोई नहीं जानता कि उस मार्केट को कौन ऑपरेट कर रहा है, उसका लीडर कौन है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका ऑफिस कहां है, उसकी कंपनी जो है वो कंपनी है या बगैर कंपनी के वो चल रहा है, वो किस लोकेशन पे बैठता है, ये कोई नहीं जानता। अब मैं आपको पेटीएम का एग्जांपल लूं। जब पेटीएम का आईपीओ अखबार में आ रहा था, काफी मीडिया उसको हाईटेंट कर रही थी, हवा दे रही थी, मैं फिर भी वीडियो बना रहा था कि ये ऐसा नहीं होगा, तब ग्रे मार्केट में पेटीएम का स्टॉक 3200 से लेके 3400 तक ट्रेड हो रहा था। अब यह होता कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं पेटीएम का कोई वाइस प्रेसिडेंट है जिसका नाम है रामलाल। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर बाय चांस रामलाल हुआ तो ये कोइंसिडेंस है, एग्जांपल। तो रामलाल के पास 10,000 शेयर है पेटीएम के, और रामलाल पेटीएम में वाइस प्रेसिडेंट का काम करता है, राइट। और वो रामलाल को इसॉप में मिले हुआ है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मैं वारंट की बात नहीं कर रहा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। रामलाल को मैंने अप्रोच किया कि सर कि पेटीएम का आईपीओ आने वाला है और मैं आपके 10,000 शेयर में से 5,000 शेयर 3400 पे लेने को तैयार हूं। रामलाल ने कहा ओ भाई, 5,000 शेयर जो मुझे मात्र 20 रुपए 25 रुपए में मिले वो तू 3400 पे लेने को तैयार है, पैसे दे, गूगल पे कर और ये ले तेरे शेयर, तेरे डीमेट अकाउंट में मैं एंट्री कर देता हूं। इंडिया में आज भी डीमेट अकाउंट में अनलिस्टेड स्टॉक की एंट्री हो सकती है, जो कि फंडामेंटली इनकरेक्ट है, क्योंकि डीमेट अकाउंट में सिर्फ लिस्टेड स्टॉक की एंट्री होनी चाहिए। अनलिस्टेड स्टॉक के लिए अलग डीमेट अकाउंट होना चाहिए या उसे फ्लैग्ड करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है हमारे देश में, होगा भी नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अनलिस्टेड स्टॉक इतनी बड़ी मार्केट है कि इसको सही सही एस्टिमेट करना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि रिसर्च इस पे हो नहीं सकती, क्योंकि इस पे कोई डेटा नहीं है। अब रामलाल से मैंने 5,000 शेयर ले लिए 3400 पे मोटा भाई, और मीडिया ने हवा फैला दी कि पेटीएम ये हो जाएगा, पेटीएम वो हो जाएगा, पेटीएम ऐसा हो जाएगा, और ग्रे मार्केट ने एक हवा फैला दी कि पेटीएम का शेयर 4500 पे आएगा। अब वो ग्रे मार्केट का ओनर कौन है ये हमें नहीं पता, उसने झूठी हवा कैसे फैलाई? मीडिया की मदद से। मीडिया की क्या औकात है इस देश में ये आपको पता है मोटा भाई। तो अब मेरे को किसने अप्रोच किया, क्योंकि अब मैंने वो शेयर ले लिए, तो मैं पेटीएम की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की लिस्ट में आ गया, रजिस्ट्रार की लिस्ट में आ गया कि भाई मैंने वो शेयर ले लिए। मोर इंपॉर्टेंटली मैंने अपने ब्रोकर को बोल दिया कि भाई, अब वो ब्रोकर क्या है ये मैं आपको थोड़े आगे जाके बताऊंगा, कि भाई मेरे पास 5,000 शेयर है पेटीएम के, मैं 4500 में देने को तैयार हूं जिसने लेना हो। कोई आदमी पागल बन गया, उसने वही शेयर 4500 के परचेज कर लिए। मैंने रामलाल से लिए थे 3400 के। पेटीएम का आईपीओ भी आया भी नहीं है और मैंने उस पे 900 रुपीज कमा लिए। पेटीएम का आईपीओ आया, आज पेटीएम की क्या हालत है ये आपको पता, और आगे भी भविष्य में भी क्या हालत होगी ये भी आपको पता। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है वो होता है ब्रोकर।
अब ये ब्रोकर वो वाले ब्रोकर नहीं है जिनके साथ आप ट्रेडिंग करते हैं, गलत। ये ब्रोकर खास ब्रोकर होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अनलिस्टेड स्टॉक्स में डील कराते हैं। ये कितना लीगल है, ये भी अपने में एक बहुत बड़ा इशू है। क्या आज तक भारत के रेगुलेटर ने इस पे आवाज उठाई? नहीं। क्या वो उठाएगा? नहीं। क्या मीडिया ने उठाई? नहीं। क्या किसी न्यूज़पेपर ने उठाई? नहीं। अब ये कौन ब्रोकर्स होते हैं? जैसे कि आज अगर मैं किसी क्रिकेट टीम का नाम नहीं लेना चाहता, अगर मुझे किसी किसी क्रिकेट टीम के शेयर चाहिए तो मुझे मिल सकते हैं। मुझे किसी ऐसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर चाहिए जो लिस्ट होने वाली है, मुझे उसके शेयर भी मिल सकते हैं। मैं लेता नहीं, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। अब ये कौन लोग होते हैं मोटा भाई? ये वो ब्रोकर्स होते हैं जो डायरेक्ट इन कंपनीज के बड़े बड़े लोगों के कांटेक्ट में होते हैं। इंडिया में अनलिस्टेड मार्केट मोटा भाई इतनी बड़ी है कि जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। और मेरा पर्सनल रिसर्च, मैं जबकि ये बोलता हूं कि मेरे पास डेटा लिमिटेड है, क्योंकि इसमें मेजोरिटी डेटा तो यूट्यूब पे आता नहीं, गूगल पे आता नहीं, सर्च इंजन्स पे आता नहीं। ये इतनी बड़ी मार्केट है कि शायद ये लिस्टेड मार्केट से भी 10 या 15 गुनी बड़ी मार्केट है। एक दिन में इंडिया की लिस्टेड एनएससी और बीएससी में जितना ट्रेड होता है ना, उसका कितने गुना ट्रेड अनलिस्टेड मार्केट में होता है। लेकिन ये कभी भी मीडिया में नहीं आता, कभी भी ये चीज मीडिया में नहीं आती। इसलिए मोटा भाई, अनलिस्टेड मार्केट में एंट्री करने से पहले हमेशा ये देखें कि आप किस आदमी से डील कर रहे हैं। मैं किसी खास वेबसाइट का नाम नहीं लेता, ऐसी कई वेबसाइट है गूगल पे जो खुलेआम ये बोलती हैं कि हम अनलिस्टेड स्टॉक्स पर डील कराते हैं, और लोग उनमें डील करते हैं। मोटा भाई, ये हमारी पहली वीडियो है अनलिस्टेड स्टॉक पे। मैं अगली वीडियो में आपको ब्रोकर्स के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन्ड करके बताऊंगा कि वो एक्चुअली में करते क्या हैं और वो होते कौन हैं। लेकिन मोटा भाई, अनलिस्टेड मार्केट इस दुनिया की सबसे बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और रहेगी हमेशा। मोटा भाई, मेरा नंबर 9899242978। मोटा भाई, हमारा एक न्यूज़ डेस्क है, 1200 रुपीज़ पर ईयर। उसमें सिर्फ हम न्यूज़ देते हैं, ट्रेडिंग नहीं, न्यूज़। अगर आपको वो ज्वाइन करना हो तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर 9899242978। थैंक यू मोटा भाई।